हरियाणा में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर जेजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिग्विजय चौटाला ने कहा, हम जल्दी ही नई इकाइयों का गठन करेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटेंगे। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर हमला बोला। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली हैं। जननायक जनता पार्टी को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। और इस चुनाव परिणाम को कैसे पार्टी के नेता देखते हैं, आगे क्या योजनाएं हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति पार्टी की रहेगी, हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला इसमें मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। भाई साहब, चुनाव परिणाम आ चुके हैं, सबके सामने हैं। आप चुनाव परिणाम कैसे देखते हैं, वोट प्रतिशत कैसे देखते हैं, और फिर आगे क्या योजनाएं पार्टी बना रही है इन चुनाव परिणाम को देखते हुए? ये तो तय है कि हमारे लिए ये नतीजे ज़्यादा अच्छे नहीं आए और निराशा भरे आए। पार्टी का मत प्रतिशत देखें या सीटें देखें, मैं ये मानता हूँ कि जो हमें उम्मीद थी उससे कई गुना कम आया है। और जब भी आदमी अपने मिशन में किसी पड़ाव पर फेल होता है तो सबसे पहला काम होता है आंकलन करना। अब हम उस स्टेज पर हैं कि आंकलन कर रहे हैं। कमियां हमारी है, क्योंकि काम में तो कमी नहीं रही। जो हिस्सा हमारे पास था उसमें, या जो कमिटमेंट जनता से था, गांव देहात के स्तर पर हो या शहर में नुक्कड़ पर हो, हर स्तर पर जेजेपी ने जो कमिटमेंट या वादा जनता से किया था उस काम को ज़रूर पूरा किया। मगर उसके बावजूद अगर रिज़ल्ट उम्मीद के अनुसार नहीं आए तो फिर कहीं ना कहीं और कमी या गलती हमारे से रही है। उस गलती को दुरुस्त करना और जनता के बीच में पुनः जा करके उनका आशीर्वाद। तो आपने मंथन भी किया होगा अपने पार्टी नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कारण आप मानते हैं कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है? ऐसा ही लगता है कि पुराने की तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए थी। जो चमक धमक में आए थे वो पंछी तो अपना डाल बदल गए। पुराने को तवज्जो ज़्यादा दी जाती, क्योंकि हिस्सा कम था ना जी, पूरी सरकार तो नहीं थी, कम हिस्सा था। उस कम हिस्से में अगर पार्टी को उन पुराने लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता तो फिर मैं ये मानता हूँ कि आज ये स्थिति नहीं होती। और मेरा तो आंकलन यही है। बाकी 100 तरह की बातें हैं। जब जीत जाता है तो वो आदमी उस तरफ कभी झांकता नहीं, और जब आदमी हारता है तो फिर उन सारी चीज़ों को ही, या जो चीज़ें नहीं भी होती उन चीज़ों पर भी आपकी निगाहें जाती हैं। जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता कह लें, हम कांग्रेस की बात कर लें, भाजपा की बात कर लें, सब लोग की बात कहते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा, कांग्रेस और भाजपा के बीच में, किसी क्षेत्रीय पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। ये ऐसा नहीं है। ये तो पीछे भी ऐसा ही हुआ था। जब पिछला 2019 का चुनाव था तो हमारे हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री रहे हमारे नेता दुष्यंत जी भी 3 लाख मतों से अधिक मतों से चुनाव हार गए थे, जबकि एक सांसद के तौर पर उनसे बेहतर सांसद हरियाणा नहीं देखा। ये जनता भी मानती है। काम बहुत किए, बहुत अच्छे सांसद, बेस्ट सांसद का पुरस्कार मिला। उसके बाद फोर्ब्स में दुनिया के अंदर चर्चा हुई उनकी, पर वो भी चुनाव हार गए क्योंकि 2 पक्षों की लड़ाई थी। फिर विधानसभा का चुनाव आया तो 2 पक्ष कई पक्षों में बदले, तो दुष्यंत जी को 10 सीटें मिली और हमें 17% वोट हासिल हुआ। अब अगर मैं आज आंकलन करूं तो 2 ही पक्ष थे, एक इंडिया था और एक एनडीए था, तीसरा तो कोई पक्ष नहीं था। और उसका खामियाजा सबसे ज़्यादा हमें भुगतना पड़ा, या हमारे जैसे राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ा। इन 2 पक्षों में जो थे वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे रहे या जीते, और अगर हम भी इनमें से एक पक्ष पर होते तो निश्चित ही तौर पर हमारा रिजल्ट भी बहुत बेहतर होता। क्योंकि अब चुनाव परिणाम आ चुके हैं, अब आगे की तैयारी भी शुरू कर दी होगी। इस बीच कई पार्टी नेताओं ने इस्तीफा भी दिया अपना लगातार, उसको लेकर भी विपक्षियों की आलोचना सहनी पड़ी जेजेपी को कि एक पार्टी छोड़कर लोग गए। जो छोड़ करके गए हैं वो मूल तौर पर हमारे कभी थे ही नहीं, वो तो हालात के अनुसार हमारे साथ आए थे। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मिसकैलकुलेशन हुई है हमारे से। इसको हमारी नादानी कहें, क्योंकि अभी तो लंबा अरसा नहीं हुआ ना दुष्यंत जी को भी राजनीति में, या और जो लोग जुड़े हैं, तो बड़ी नौजवान नई नवेली पार्टी है, और उन मिसकैलकुलेशंस को अब एनालाइज करना है। और जो कमियां खामियां हैं, कुछ ऐसी हैं जो मैं आज चर्चा कर सकता हूं, कुछ ऐसी हैं जो कैमरे पे चर्चा नहीं कर सकते। उन तमाम चीज़ों को दूर करना ही अब हमारा कार्य है। जनता अगर हमारे से किसी कारणवश भी नाराज़ हुई है तो क्षमा याचना प्राप्त करना और उनका आशीर्वाद पुनः प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। सरकार से गठबंधन करना वो पार्टी को नुकसान हुआ या गठबंधन टूटना वो पार्टी को नुकसान हुआ? गठबंधन, हम कोई सत्ता का सुख भोगने के लिए तो गए नहीं थे।
लोगों की सेवा के लिए गए थे और लोगों की सेवा के लिए हमने हर तमाम प्रयास किए। उसके बाद जो हमारा अलग होना हुआ, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक गहरी जो सोच थी, वो जो चाल भी कह सकते हैं या कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव कह सकते हैं, उसमें बीजेपी बहुत अच्छी तरह कामयाब रही और हम कहीं ना कहीं विश्वास में धोखा खा गए। वैसे एक सरकार का अल्पमत का मुद्दा इस समय चला हुआ है। हालांकि जेजेपी के नेताओं ने भी कहा कि हम राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी, कांग्रेस की ओर से चिट्ठी भी लिखी गई। सारा भूपेंद्र हुड्डा जी की नीयत, नीति और उनके हाथ कहाँ मिले हुए हैं, जनता से मिले हुए हैं या किसी और से मिले हुए हैं, अब इसी पर दर्शाता है। वो हुड्डा जी राज्यसभा और अल्पमत वाले मुद्दे पर, अब राज्यसभा की सीट खाली है जो उनके बेटे की खाली हुई है और विपक्ष के पास ज़्यादा मत है। क्या विपक्ष जीतता है और या बीजेपी जीतती है, यही तय करेगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राजनीतिक भविष्य। अभी तक तो लोगों ने बीजेपी के खिलाफ गुबार में उनको वोट दिया है, अब उनकी नीयत और नीति पर वोट मिलेगा। उनकी नीयत क्या है, उनकी नीति क्या है, उनकी नीति जनता के हित की है या बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ हाथ मिला करके उनके हित की है। वैसे तो आखिरी सवाल है, क्योंकि अब अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अब जेजेपी किस तरह तैयारी कर रही है, क्या रणनीति अपनाएगी, कौन से मुद्दे रहेंगे? जल्द हमारी इकाइयां पुनर्गठित होंगी, मजबूती से चुनाव में उतरेंगे, जनता का आशीर्वाद निश्चित तौर पर हमें प्राप्त होगा, नए लोग पार्टी में शामिल होंगे और बड़ी मजबूती से पहले से बेहतर रिजल्ट रहेगा। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, बेशर्ते कि हम अपनी कमियों खामियों का आंकलन ठीक कर लें। तो ये थे जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने कहा कि जो हार हुई है उसको लेकर मंथन किया जा रहा है, जो कमियां रही हैं उसके बारे में सोच विचार किया जा रहा है और जल्द ही इकाइयों को पुनर्गठित किया जाएगा और विधानसभा चुनाव की तैयारी फिर से शुरू कर दी जाएगी। बड़ी जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।